साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रंजन गांगुली जी का। उन्होंने कहा कि दीदी मैं 2010 से बाबा से जुड़ा हूँ, लेकिन ये तो बाबा की मर्जी ही होती है कब कौन अनन्य भाव से बाबा की भक्ति में आता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ 2023 में। ये कहते हैं बाबा के बहुत सारे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हैं, लेकिन मैं आपको 2023 में जो मेरे साथ हुआ वो मैं किस्सा आपको बताता हूँ। ये कहते हैं दीदी मैं कलकत्ता में रहता हूँ, लेकिन जो मेरा नेटिव प्लेस है वो दूसरी जगह पर है। ये कहते हैं काम के सिलसिले में क्योंकि कलकत्ता में ही रहता हूँ तो मेरे मन में एक विचार आया कि जो मेरा गांव का घर है, जिसे मैंने लोन लेकर बड़ी मेहनत से बनाया है अपने खुद के बलबूते पे, ऐसा करता हूँ उसे सेल कर देता हूँ। ये कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार भी आता था कि मैं उसे किराए पे चढ़ा दूँ, लेकिन मेरे जो वो रिश्तेदार हैं ना तो मेरे उस मकान को किराए पे ही चढ़ने देते थे और ना ही उसे बेचने ही देते थे। ना जाने क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ये कहते हैं दीदी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये कहते हैं कि मेरी वाइफ ने 2022 में बाबा के व्रत रखे। ये कहते हैं फिर उसके बाद जुलाई में जब मेरे बच्चे की छुट्टियां पड़ी हम लोग गांव गए और मैंने अपनी जो ये डिमांड थी कि आप में से यदि किसी को ये मकान खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। ये कहते हैं उनमें से मेरा एक रिलेटिव सामने आया और उसने बोला मैं ये मकान लेना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, मुझे 1 साल तक का टाइम दो। अब रंजन जी ने सोचा 1 साल का टाइम पीरियड इतना बड़ा तो है नहीं, ऐसा करता हूँ कि जो भी इनकी डिमांड है उसे मान लेता हूँ और इन्हीं को ये मकान बेच देता हूँ। ये कहते हैं तो मैंने जो भी उन्होंने बयाना देना था वो इन्होंने दिया और मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट था पेपर पे डील थी वो मैंने साइन करी। और इन्होंने कहा कि 29 जुलाई को यानी 2023 में जो 29 जुलाई आएगी उस टाइम पर ये मकान मैं अपने नाम करवा लूँगा और जो भी आपका बकाया पैसा है मैं आपको दे दूँगा। ये कहते हैं उसके बाद मैं आ गया, लेकिन 4 या 5 महीने बीत गए, कोई भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आता ही नहीं था। ना तो खैर खबर का, ना हाल चाल पूछने का, या अपने मकान की डील को लेकर कोई भी सवाल जवाब हमारे बीच में नहीं होते थे। यानी वो पूरी तरह से साइलेंट थी। ये कहते हैं मेरा मन घबराता भी था कि मतलब इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, पता नहीं अगर इन्हें नहीं खरीदना तो भी ये मुझे बता दे ताकि मैं किसी दूसरे से कांटेक्ट कर सकूं। ये कहते हैं उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि चलो शिरडी चलते हैं और बाबा के समक्ष अपनी ये इच्छा रख कर आते। ये कहते हैं हम लोग शिरडी गए, बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी और उसके बाद हम वापस आए। ये बताते हैं कि 29 जुलाई का वक्त आ रहा था, वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन हमारा जो ये जिनके साथ हमने डील करी थी अपने रिलेटिव के साथ, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। ये कहते दोबारा दूसरे साल 2023 में फिर जुलाई आ गई, मेरे बच्चे की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी छुट्टी लेकर अपने ऑफिस से 10-15 दिन की चलता हूँ। ये भी गांव चले गए, इन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने मना कर दिया कि वो इसे नहीं लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, उनको से जो भी एडवांस लिया था इन्होंने उसको वापस दे दिया उस एडवांस को। ये कहती हैं और बस फिर हमारी जो भी डील थी कैंसिल हो गई। अब ये कहते हैं कि हमारे मन में बस यही विचार था कि अब ये कैसे बिकेगा। ये कहते हैं कि इसी बीच हमारे पास एक डीलर आया, ब्रोकर आया और उसने बोला आपका ये मकान मैं बिकवा दूंगा। ये कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जो साईं हैं कोई ना कोई मदद आपके पास भेज ही देता है। छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और अचानक से हमारे पास एक डीलर आ जाता है और उसने कहा बिकवा दूंगा। ये कहते 25 तारीख को हमारा वो मकान बिक गया। लेकिन उस बीच क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। ये कहते हैं कि 24 तारीख का दिन था, 25 तारीख की हमारे
मकान की जो रजिस्ट्री की डेट रखी गई थी, अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। ऑलरेडी मैं कम से कम 20-25 दिन की छुट्टी ले चुका था। तो अब मैं अपने ऑफ़िस में फ़ोन करके ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे और छुट्टी चाहिए, छुट्टी एक्सटेंड कराओ। अब ये कहते हैं 24 तारीख को थर्सडे का दिन था, मैंने बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी और रात को यही सोचते-सोचते मैं सो गया। 25 तारीख का दिन आया जबकि रजिस्ट्री का दिन था और हमारा उनमें से एक रिलेटिव था, उसने साइन करने से इनकार कर दिया। सब लोग गए और रिश्तेदार गए उन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं सभी लोगों का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि मुझे ये बताना है कि मुझे साइन करना है, लेकिन मैं कोई साइन नहीं करूँगा। ये कहते हैं 24 तारीख यही सिलसिला चलता रहा, मैं इसी परेशानी में सो गया। उसके बाद 25 तारीख को 2-2:30 बजे तक यही चीज़ चलती रही कि वो साइन नहीं करेंगे सब कुछ। अब इन्होंने कहा बाबा के आगे इन्होंने अपनी इच्छा रखी और बाबा के नाम का सहारा लिया और ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले गए। ये कहते हैं उसके साथ मेरे जो और रिश्तेदार थे वो भी आए। ये कहते हैं इस बीच मेरी जो वाइफ थी, जब हम शिरडी गए थे हम साईं सचरित्र भी लाए थे और बाबा के उदी भी लाए थे और तब से हमने बाबा की साईं सचरित्र पढ़ना भी शुरू करा था। ये कहते हैं जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुँचे तो मेरी वाइफ ने बाबा की उदी एक कोने में रख दी ऑफिस के, और उसके बाद ही कहते हैं कोई अड़चन आई नहीं। अचानक से जो हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा या कोई बहसबाजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत नॉर्मल तरीके से उन्होंने भी साइन कर दिया और हमारे मकान की जो होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जो दूसरे के नाम किया जाता है वो बिक गया। ये कहते हैं ये है हमारी साईं की लीला। जिस काम को करने में इतनी विघ्न बाधा आ रही थी, मैं दीदी यही कहता हूँ अगर साईं साथ नहीं होते, साईं साथ नहीं चलते तो ये काम नहीं हो पाता। ये कहते हैं कि उस दिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि बाबा हमारे अंग संग चल रहे थे, हमारे साथ साथ बाबा हमारा काम करा रहे थे। ये कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों मेरे रिश्तेदार मेरी इतनी मेहनत, इतनी गाड़ी कमाई के पैसों से बनाए हुए घर को बिकने में अड़चन क्रिएट कर रहे थे। मुझे नहीं पता उन्हें क्या परेशानी थी, लेकिन हाँ जो भी उन्हें परेशानी थी मेरे बाबा ने वो परेशानी मेरी दूर करवा दी और मेरा मकान बिक गया। बाबा के और भी अनुभव हैं इनकी ज़िंदगी में जो इस समय के साथ साथ हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा मैं रंजन जी को सिर्फ यही कहना चाहूँगी, रंजन जी बाबा हमेशा सुनते हैं अपने भक्त की, लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ती है। जैसे कि आपने 1 साल का टाइम पीरियड, 1 साल जुलाई और अगस्त, 1 साल 1 महीना पूरा आपने सब्र करके रखा, सब कुछ बाबा के हाथों में छोड़ा कि बाबा जो कराएंगे वो सही कराएंगे। बाबा की उदी का सहारा लिया, बाबा के नाम का सहारा लिया और बाबा ने देखा जो इतनी विघ्न बाधा आ रही थी बाबा ने आपकी दूर करा दी। ऐसे मैं सभी साईं भक्तों से कहना चाहती हूँ कि कभी कभी होता है कि हम बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारे ये काम हो जाना चाहिए। कभी कभी तो हमारा काम 1 महीने में, 15 दिन में, 1.5-2 महीने में हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब कष्ट ज़्यादा होता है तो बाबा को समय लग जाता है उस काम को पूरा कराने में और उस बीच हमारा विश्वास डोलने लगता है, हम घबरा जाते हैं और हमें ये लगता है कि बाबा नहीं सुन रहे, चलो अब हनुमान जी सुन लेंगे, हनुमान जी के पास चले जाते हैं। अब जब हनुमान जी नहीं सुनेंगे तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए और बिल्कुल वैसा होना चाहिए जब छोटा बच्चा होता है ना, उसकी मम्मी या पापा आसमान में उसे उछालते हैं और अपने हाथ फैलाते हैं तो वो बच्चा ये नहीं डरता, रोता नहीं है, हंसता हुआ ऊपर जाता है, क्योंकि उसे एक विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मुझे पकड़ लेंगे। उस वक्त उसे गिरने का डर नहीं होता। यदि आपको भी अपने ज़िंदगी में बाबा पर विश्वास रखते हुए गिरने का डर नहीं होगा ना और अपने कर्म करते चलोगे तो बाबा आपके काम जरूर बनाएंगे। बाबा में आस्था और विश्वास दृढ़ रखो। मैं कहती हूँ बाबा में ही क्या, जिस भी ईश्वर को मानते हो उसमें दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर की रहमत के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमारी सोच चाहे कितनी भी उड़ाने ले ले, कितनी भी उड़ाने ले ले,
यदि इसकी रज़ा नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको पता है हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आज की यंग जनरेशन में हम एज अ मदर फादर, हमारे बच्चे जब किसी को पसंद कर लेते तो हमारे लिए वो एक इंसान होता है। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी, बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। बाबा पे आस्था हमारी इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि जो तू करेगा वो अच्छा करेगा, जो तू देगा वो अच्छा देगा। यदि तू जो हम मांग रहे हैं वो नहीं देगा, इसका मतलब है तूने हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेटर प्लानिंग कर रखी है। और बस इतना ही कहूँगी, एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम साई राम। ये जो मेरे मोहिनी बाबा है ना, कितने भी परेशान हो, इनकी नज़रों से नज़रें मिला लेना, इनके स्वरूप को निहार लेना। कितना भी बड़ा गुस्सा होगा ना, कितना भी बड़ा दुख होगा, ये मुस्कुरा कर सारा दुख हर लेंगे और आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। जब हम शांत मन से किसी समस्या के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें रास्ते जरूर मिलते हैं। ये जरूर आता है मदद पहुंचाने, मदद करने, साथ देने, रास्ता दिखाने। इसलिए जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन ईश्वर की सत्ता को कभी नकारना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ये जिंदगी का तख्ता ऐसे से ऐसा और ऐसे से ऐसा क्षण भर में कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो प्यारे प्यारे अनुभव आप अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।